ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा भारत का तेजी से बढ़ता हुआ एक और सितारा। फिलहाल उनकी रेटिंग है 2585। 18वें पड़ाव में जीवन के वो पहुंच चुके हैं। आर्यन 14 वर्ष और 9 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत के चौथे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे। फिलहाल वो तेज़ी से 2600 के बैरियर की ओर बढ़ रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा को साबित कर रहे हैं। अपने क्रिएटिव खेल की वजह से उन्हें काफ़ी पहचान मिल रही है। तो आइए आज मिलते हैं हिंदी चेस बेस इंडिया पर ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे साथ हैं भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर्यन चोपड़ा। हम ऑलरेडी आर्यन के बारे में आप जान ही चुके हो, ऑलरेडी हम उनका एक गेम भी देख चुके हैं। तो ये जो दूसरा गेम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्यन के कैरियर का, क्योंकि इस गेम को जीतने के बाद आर्यन ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है वो हासिल कर लिया था, ग्रैंड मास्टर बन गए थे ऑलमोस्ट, मैं यही कहूँगा। और आर्यन ये बड़ा टूर्नामेंट था मेरे ख्याल से, आबू धाबी या दुबई में कहीं ये मुकाबला खेल रहे थे आप? आबू धाबी में आबू धाबी मास्टर्स खेल रहे थे, तो काफ़ी मजबूत टूर्नामेंट होता है ये। जी। तो बताइए गेम के पहले क्या कुछ चल रहा था आपके माइंड में, क्या सोचा था आपने, क्योंकि सहक्यान संबिल बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। जी तो गेम से एक मतलब पहले तो ये था, जब पेयरिंग की वेट हो रही थी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा वाइट होगा, क्योंकि 8th राउंड में ब्लैक था। लेकिन फिर मैंने देखा कि ब्लैक है, जिससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा एनीवे। लेकिन मतलब सिचुएशन मस्ट विन ही थी, अदरवाइज नॉट नहीं बनती ड्रॉ पे या लॉस पे। तो मस्ट विन सिचुएशन थी और ये मतलब उसकी वजह से ओपनिंग चॉइस वगैरह भी उस हिसाब से ही मैंने की लाइक मस्ट के लिए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं गेम आपका। जी कर सकते हैं जी। E4 E5, अब आगे आप बोलते जाइएगा, मैं चाल चलते जाऊंगा बोर्ड पर। ओके जी। तो अभी तो ओपनिंग की मूव्स है नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, A6, बिशप A4। अब यहाँ पे मेन लाइन नाइट F6 है और लेकिन मतलब ये G6 भी एक पॉसिबल इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। ओके मतलब आई थिंक फॉर अ सरप्राइज या फिर ऐसे केस में या फिर मस्ट विन सिचुएशन में आई थिंक ये पॉसिबल है और मतलब इंटरेस्टिंग वेरिएशन है, तो मैंने इसको चूज किया G6। ओके कैसल, बिशप G7, C3, ये सब ओपनिंग मेरे ख्याल से शायद मामेदारो खेलते हैं इसको ब्लैक से कई बार। जी कुछ ऐसा ही। हाँ हाँ, कुछ इसी तरह का सेटअप खेलते हैं शायद तक। जी कई बार। यस ओके। तो D6, D4, बिशप D7। अब यहाँ पे वाइट के पास और भी ऑप्शन हैं, लेकिन हम गेम देखते हैं। D5, नाइट C7, बिशप इंटू D7, क्वीन इंटू D7, C4, मतलब सब नॉर्मल मूव्स हैं। अब H6, F5 को प्रिपेयर करने के लिए, अदरवाइज नाइट G5 हो जाता है, ओपनिंग का ही पार्ट है। तो नाइट C3, F5, नाइट E1, नाइट F6। अब यहाँ पे वाइट की नॉर्मल मूव तो F3 है, E4 बॉट सपोर्ट करना। हाँ जो कि कह सकते हैं ओपनिंग कह सकते हैं इसे। लेकिन एक जो उन्होंने मूव चली क्वीन E2, ये भी मतलब अब इस मूव से ब्लैक को इमीडिएटली इक्वालिटी मिल जाती है। तो मतलब F3 बेटर कह सकते हैं हम। हाँ। लेकिन क्वीन E2 के बाद हम देखें तो अगर मैं सिंपली कैसल करता हूँ तो वाइट नेक्स्ट मूव पे शायद F3 करेगा या फिर नाइट D3, तो वैसी ही पोजीशन हो जाएगी। मतलब F3 टाइप सेटअप हो जाएगा। तो मैंने किया F into E4। अब इस मूव से पहले मेरा थॉट था कि जो अभी रिजल्टिंग एंड गेम ही इमीडिएटली आ जाएगी, उस एंड गेम में मेरा सेंटर स्ट्रांग होगा जैसे हम अभी देखेंगे, तो वो मुझे लगा विन के लिए अच्छे चांसेस बन सकते हैं। ओके तो मैंने F into E4 किया, फिर नाइट into E4, नाइट into क्वीन into। अब शायद कैसल से इक्वालिटी मिल ही जाती है एनीवे, लेकिन मैंने ये इस एंड गेम में गया क्योंकि C6 क्योंकि सेंटर स्ट्रांग लगा मुझे एंड गेम में। तो क्या नहीं, अब अगर वो D into C6 नहीं करते तो आगे जाके मैं C into D5 कर दूंगा और फिर D5 पॉन वीक हो जाएगा। D5 पॉन वीक हो जाएगा डेफिनेटली। हाँ, तो उन्होंने D into C6 कर दिया। जी, D into C6, क्वीन अब क्वीन into C6, क्वीन into C6, B into C6। ओके, जैसे मैं बता रहा था, वाइट के लिए प्ले होगा मोस्ट लाइकली क्वीन साइड पे या फिर सम ब्रेक, या फिर
जो ब्लैक का सेंटर है उसे कंटेन कर देना कि आगे ना बढ़ पाए, और सेंटर के। बट समथिंग लाइक F3 और समहाउ सेंटर पे कंट्रोल प्रेशर डालना। हाँ, लेकिन हाँ मतलब देखें तो शायद ब्लैक की पोजीशन प्रैक्टिकली स्लाइड मतलब इजियर है। हाँ, आसान आपके लिए, खेलना आसान है यहाँ पे। जी। आप अपना किंग वगैरह सेंटर पे ला सकते हो आसानी से, रुक वगैरह को फाइट, तो ठीक, ये सही बात है। जी। हाँ ओके, तो इन्होंने किया तो सब मतलब नॉर्मल मूव B3। B3, तो E4 अब यहाँ पे टेम्पोरली। मैंने इमीडिएटली एग्रेसिव प्लान शुरू कर दिया पॉन एडवांस करने का। हम्म। E4 रुक B1, फोर्स देयर, नाइट F5। ओके। अब देंगे तो मेरा किंग भी मतलब काफी अच्छा प्लेस्ड है, क्योंकि अब मैं लॉन्ग कैसल भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, और किंग D7 से सेंटर में भी रख सकता हूँ, और E4 पॉन कभी वीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं किंग हटाऊंगा E8 पे रुक ला सकता हूँ, यस। और E4 पॉन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ओके, तो तो अब मैंने मतलब नाइट E1 पे तो पुअरली प्लेस था, तो नाइट C2। हम्म। फिर अब यहाँ पे मेरे पास पॉसिबिलिटी थी किंग डी लॉन्ग कैसल की, हम्म। लेकिन उसके बाद भी मतलब इतना क्लियर नहीं था, क्योंकि फिर B4 B5 के आइडियाज वाइट के पास हो सकते थे, और हाँ। तो मुझे किंग D7 अच्छा लगा सेंटर में किंग को रखना। कि उन्होंने नॉर्मल मूव चली, रुक D1, रुक H8। अब यहाँ पे उन्होंने गलत प्लान चुना किंग F1 का, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एंड गेम में यूजुअली रेकमेंड होता है कि किंग को सेंटर में लाना चाहिए, लेकिन इस एंड गेम में जो पोजीशन आ सकती है कि पोजीशन शार्प हो सकती हैं, और हम्म। इसको देखते हुए किंग को प्रॉब्लम हो सकती है वाइट के किंग को सेंटर में। ओके, तो खासतौर पे जब आपका सेंटर में दो दो पॉन्स हैं यहाँ पर। जी, हम्म। तो आई थिंक शायद सिंपली बिशप B2 या ऐसा कुछ वाइट करते तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती पोजीशन, ओके, इसकी लेकिन जगह यहाँ पे बिशप B2 वगैरह। हम्म। ओके। तो अब किंग F1 के बाद अब मतलब अभी तो सेंटर में कुछ मैं कर नहीं सकता, हम्म। लेकिन मतलब ऑन द अदर हैंड वाइट भी कुछ नहीं कर सकता सेंटर में। तो मुझे लगा कि क्वीन साइड पे प्ले मुझे अच्छा मिल सकता है लेटर ऑन, मतलब अगर वाइट किंग को सेंटर में लाना चाहे तो मैंने A5 किया, जो कि एक नेचुरल मूव है। हम्म। कभी A4 के प्लान्स भी बन सकते हैं। हम्म। और एक वीकनेस भी खत्म हो जाएगी आपकी। जी हाँ, लेकिन मतलब A4 अब देखना पड़ेगा किस टाइम पे करना है, क्योंकि अभी तो A4 पे शायद B4 कर देगा वाइट, ओके ओके। लेकिन मतलब कभी आगे जाके प्लान बन सकता है। हम्म। तो अब उन्होंने किंग E2 किया। अब मैंने नॉर्मल मूव चली, रुक E6, कभी डबल हो सकता है, रुक F5 पे भी आ सकता है ए वाला रुक। हम्म। तो आई थिंक नॉर्मल मूव है। हम्म। अब उन्होंने बिशप E3 पे डेवलप किया। अब ओके। इस मूव पे मतलब सॉरी, मतलब उनका शायद प्लान था नाइट D4 करना और सब कुछ एक्सचेंज करके रुक एंड गेम पोजीशन। पे जाना। जी, हम्म। लेकिन अब देखा जाए जैसे मैंने गेम में किया तो ये मूव इतनी सही नहीं बैठ रही, क्योंकि अब मतलब बिशप E3 पे देखने में लगता है कि वेल प्लेस्ड है, लेकिन एक्चुअली है नहीं, ओके। क्योंकि उससे मतलब E3 पे वो कुछ खास कर भी नहीं रहा। तो अब हम देखें जैसे हमने किया, नेक्स्ट मूव जैसे मैंने की रुक F6। ओके। अब मेरा प्लान है कि शायद मैं रुक F5 पे डबल करूँ, और अब जैसे रुक F8 और नाइट इनटू E3 का प्लान भी हो सकता है आगे जाके। हाँ, इसको एक्सचेंज कर लेने का, उसके बाद रुक F2 तक एंट्री हो रही है। जी। ओके। तो उन्होंने यहाँ पे अपना बिशप हटा लिया फिर। ये उन्होंने हटा लिया। उन्हें लगा शायद कि रुक F8 और नाइट इनटू E3 जैसे मैंने बताया वो डेंजरस हो सकता है, हम्म। इसलिए उन्होंने इसे हटा लिया, और अब बिशप C3 भी मतलब उनका थ्रेट है। ओके। तो अब बिशप C3 को रोकने के लिए तो मैंने सिंपली रुक F7 कर दिया। हम्म। मतलब तो अभी भी मतलब वाइट की स्ट्रगल है, और किंग E2 पे वेल प्लेस नहीं है, क्योंकि अब वाइट कभी अपना नाइट नहीं मूव कर सकते, क्योंकि D4 स्क्वायर पे फिर नाइट D4 चेक आ जाएगी और यस यस। प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अभी वाइट के पीसेस सारे डिफेंस में ही हैं। तो और मैं मतलब मेरे पास अभी सारे पीसेस बेसिकली एक्टिव है मेरे, तो हम्म। एडवांटेज
तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। तो उन्हें और मतलब F2 पॉन पे अभी भी उन्हें लगा खतरा है, तो उन्होंने बिशप E1 कर दिया उसको बिशप E1 प्रोटेक्ट। खेल दिया, ओके। मूव पैसिव है, और इसकी जगह किंग F1 से G1 जाने का, जैसे हम्म। E2 पे जैसे मैंने आपको बताया कि वीक मतलब हम्म। इतना अच्छा प्लेस नहीं है किंग, तो ये बेटर था किंग ये F1 से। ऐसे ऐसे खेल सकते थे, या ओके। लेकिन तब भी मतलब प्रेशर है वाइट के ऊपर। हाँ हाँ। बट एनीवे, तो फिर उन्होंने किया बिशप E1। हम्म। अब मतलब मैं अभी कुछ एक्शन इमीडिएटली नहीं ले सकता, लेकिन अपनी पोजीशन इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने किंग साइड पे भी पॉन्स एडवांस करने शुरू किए H5। ओके। अब उनको मतलब ये रियलाइज हुआ कि किंग E2 पे प्लेस नहीं है अच्छा, तो फिर वो वापस गए किंग किंग F1 F1। गए, ओके। अब देखा जाए तो उनके रुक्स को मतलब रुक B1 पे तो आउट ऑफ प्ले है ही, और अब मेरे किंग को कोई खतरा नहीं है, तो मैं अपना किंग और एडवांस करके सेंट्रलाइज कर सकता हूँ जैसे मैंने हाँ किया हाँ, किंग किंग D6, E। उन्होंने खेला और किंग J1। अब मेरी सेंटर के पॉन भी बढ़ सकते हैं, तो हाँ ये सेंस बनती है कि अब मतलब हाँ, और पासर। देखने में भी बड़ा ऑड लग रहा है कि कैसे किंग आया पहले और फिर वापस गया, मतलब 3-4 चाल बर्बाद हो गई उनकी। जी जी और उस दौरान आपने काफ़ी कुछ पोजीशन इंप्रूव कर ली अपनी। जी। तो अब मेरे पास टाइम है, इन मूव्स की वजह से मुझे टाइम मिला कि मैं अपने सेंट्रल पॉन्स को एडवांस कर सकूं, तो अब चांस अच्छा था, तो मैंने D5 किया। हम्म। अब उन्होंने यहाँ पे अदरवाइज अगर वो कुछ भी ना करें तो मैं D4 कर सकता हूँ, और आगे फिर और भी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हम्म। तो मैंने F3 किया, ताकि F3। सेंट्रल पॉन्स एक्सचेंज हो जाए, और पोजीशन तो स्लाइटली वर्स ही रहेगी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर हम्म। सेंट्रल पॉन्स एक्सचेंज हो गए तो। हम्म। तो F3 के बाद अब देखा जाए तो नॉर्मल मूव बनती है E into F3, हम्म। जिसके बाद जिसके बाद व्हाइट का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, और हाँ ब्लैक D4 कर सकता है, और फिर C5। लेकिन ये भी देखें पोजीशन तो नाइट E1, और उसके फिर नाइट शायद D3 पे आ जाए, और वाइट मतलब ब्लैक ऑफ कोर्स बेटर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब। आसान नहीं है इस पे भी अब खेलना कि क्या आगे अब डिफेंस लो, सही बात है। ओके। तो तो जब उन्होंने F3 किया, तो अब यहाँ पे एक मुझे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी दिखी कि मैं इस पोजीशन में मतलब पहले तो E into F3 ही सोच रहा था, हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया आया D4 का। ओके। अब D4 पहली नजर में देखने पे लगता है कि सिंपल पॉन ही मर रहा है E4 हाँ वाला F into हाँ E4, और व्हाइट को टेम्पो भी मिलता है। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन अब फिर उसकी कंटिन्यूएशन में नाइट E3 ऑफ कोर्स, फिर अब यहाँ पे नाइट इनटू D4 चेक नहीं हो सकता, क्योंकि बिशप इनटू D4, रुक इनटू D4 F1 पे मेट हो रही है। यस। ओके। तो तो व्हाइट को मानना फोर्स्ड है E3 पे D इनटू E3। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इस पोजीशन को D4 खेलने से पहले मतलब इवेल्युएट करना और आगे की वेरिएशंस कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हम्म। तो इस वजह से ये D4 काफी स्ट्रांग है, क्योंकि अब अगर आप सिंपली ये देखें तो इसमें कहा नहीं जा सकता कि क्या पोजीशन है, क्योंकि व्हाइट यस पॉन यस अप यस है। यस। यस यस। व्हाइट पॉन अप है, लेकिन E3 वाला पॉन काफी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन वो कितना स्ट्रांग है ये अभी क्लियर नहीं है। हम्म। तो अब व्हाइट फॉर एग्जांपल खेल सकता है C5, आइडिया रुक D6 चेक, ओके। यस, अंदर आ रहा रुक, यस। लेकिन इसको मैं सिंपली बिशप E5 खेल के रोक सकता हूँ। हम्म। अब नेक्स्ट E2 थ्रेटन्ड है, तो E2 रुक F1 थ्रेट है, यस। E2 रुक F1, तो हम्म। व्हाइट के पास आई थिंक ओनली मूव है G3, हम्म। क्योंकि अब E2 इतना डेंजरस नहीं है, व्हाइट सिंपली रुक मूव कर लेगा, और रुक F1 की हम्म। बाद किंग तो कुछ भी नहीं है आगे हम्म। ब्लैक के पास। हम्म। तो लेकिन अब इस पोजीशन में भी व्हाइट का भी कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, और F फाइल पे ब्लैक का कंप्लीट कंट्रोल है, तो ब्लैक अपने पॉन्स पुश कर सकता है, इनफ टाइम है ब्लैक के पास। ओके। G5 और H4। हम्म। 1 मिनट। हाँ, G5 या किंग G2, इस तरह से आप खेल सकते हो डेफिनेटली। ओके। तो मैच में आपने खेला बिशप इंटू G3, सॉरी उन्होंने खेला बिशप G3 यहाँ पे। बिशप G3 का भी आइडिया यही है, रुक D6 और
मतलब अब B1 रुक को भी प्ले में लाना। हाँ 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 हाँ, मतलब सीधा चेक और आप किंग हटो, दूसरा रुक भी फटाक से पीछे से आ जाए। जी। हाँ। तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट था पहले D4 से पहले देखना कि यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा, वो था H4। ओके, ये पॉन सेक अब किया आपने यहाँ पे। जी, अब पॉन लेना आई थिंक कि उसके बाद सिंपली लॉस ही है उनकी, क्योंकि मतलब उनका E2 कोई आ रहा है, यस। इनफ टाइम है कि मैं E2 बिशप D4 और रुक भी आ रहा है और फिर G5 भी हम्म। मैनी वेरिएशन में है, तो बेसिकली इसके आगे कैलकुलेशन तो मैंने की ही थी E2 फॉर हाँ। एग्जांपल, और E2 के बाद अगर रुक E1 करें तो सिंपली बिशप D4 चेक और ओके किंग H1 और फिर सिंपली रुक F8, और ओके मतलब ओके। ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है हम्म क्योंकि बैक रैंक प्रॉब्लम है और E2 पे हम्म। पॉन अभी लिया नहीं जा सकता। ओके। तो मेन लेकिन उनका था आइडिया बिशप G3 के पहले, ऑफ कोर्स उन्होंने भी कैलकुलेट किया था कि H4 मेरा रिप्लाई होगा, तो हम्म। उनका प्लान था बिशप D6। ओके इससे उनका आइडिया था कि रुक जो A8 वाला रुक है वो F8 पे ना आ पाए, ओके। और अगर दूसरा रुक शामिल नहीं होगा अटैक में तो फिर विक्ट्री मतलब कोई ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि वाइट के भी मतलब जो अभी फर्स्ट रैंक है वो रिलेटिवली इन कंट्रोल है। यस। लेकिन यहाँ पे एक था मतलब मेन पॉइंट जो था पूरे कॉम्बिनेशन का, E2 जो कि नेचुरल मूव है, हम्म। E2 रुक D3। ओके। इस पोजीशन में हम देखें तो वाइट का फर्स्ट रैंक इन कंट्रोल है, वाइट का बिशप D6 पे स्ट्रांग है, वाइट ने D4 स्क्वायर भी कवर किया हुआ है, तो बिशप D4 चेक भी नहीं हो सकती। तो हम देखें फर्स्ट मतलब पहले हम फर्स्ट लुक देखें तो डेंजरस काफी लग रहा है, हम्म। लेकिन अभी मतलब कोई एक ही इसमें वे है जिससे कि विन हो, बाकी सब इक्वल हैं। ओके। और ये जो वे था ये पहले ही कैलकुलेट करना बहुत इम्पोर्टेंट था, हम्म। और वो वे है रुक A F8 एनीवे, मतलब बिशप D6 पे होने पे भी रुक A F8। रुक के F8 आ रहा है या आप बिशप है तो भी, क्योंकि आपको F1 जो स्क्वायर है वो बहुत ही डेंजर हो रहा है यहाँ पे। जी, F1 स्क्वायर मेन है, और हम्म जो G1 A7 डायगोनल है उस पे हम्म बिशप को लाना जरूरी है क्योंकि D4 स्क्वायर कंट्रोल है। यस 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 यस। ओके, तो तो अब इन्होंने वाइट मार दिया। को बिशप इनटू F8 और बिशप बिशप इंटू इनटू, F8। अभी ये इसका रास्ता खुल गया इधर पे। जी, और उसको हम्म रोकने के लिए कोई भी तरीका नहीं है। अब हम्म। F1 स्क्वायर और मतलब बिशप C5 और रुक F1 थ्रेटन्ड है, ओके। और पॉन भी क्वीन हो रहा है ब्लैक स्क्वायर पे, तो अगर फॉर एग्जांपल रुक F3 पे बिशप C5 चेक और किंग H1 पे सिंपली रुक इनटू F3 और बिशप F4। और भी तरीके हैं जैसे रुक इनटू रुक D7, बट हाँ ये बट ये भी फिनिश है, हाँ। सिंपलर रहता हूँ तो। तो उन्होंने G4 किया यहाँ पे। हाँ, मतलब अब तो लॉस्ट ही थी, उन्होंने ये हम्म। सिंपल ट्राई लिया है, मैंने बिशप C5 चेक दिया, किंग E2 अब सिंपल रुक F2 चेक और फिर किंग H3 रुक F1। अब यहाँ पे रिजाइन कर दिया हमने। वाह, क्या बात है। तो एक बार फिर एक अच्छा गेम आपने जीता, और किस तरह से आपने इस्तेमाल किया सेंटर का देखने लायक है वाकई। जो भी दर्शक देख रहे हैं आप सीख सकते हैं सेंटर के इस आर्यन ने जो इस तरह से सेंटर पर खेल खेला है, बेहद शानदार। और सहकियान ने जैसे खिलाड़ी भी किंग का कितना उन्होंने मिसयूज़ किया और उसका आर्यन ने भरपूर फ़ायदा उठाया टाइम से चालें के लिए, और ख़ासतौर पे इस तरह का क्रिटिकल वेरिएशन ढूंढना ये भी ज़बरदस्त था। तो एक शानदार गेम। वाह आर्यन, एक बार फिर से आपने जो है हमें हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने के लिए जो है मौका दिया है, और एक अच्छा गेम आपने अपने कैरियर का हमारे साथ बांटा, तो बेहद शानदार। सो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो आपका एक और वीडियो है उसमें जो है हमें और बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। जी, थैंक यू।